नमस्कार, नमो बुद्धाय मित्रों। आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान बुद्ध के दिए गए वचन पर जाने पर राजा बिंबिसार को कैसे बोध हुआ। उस समय राजा बिंबिसार अपने माली के मुंह से बुद्ध आने की बात को सुनकर 12 नोहद निर्यात ब्राह्मण गृहपतियों के साथ भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। भगवान के चक्र में अंकित तल वाले सुनहरे वस्त्र के चंदवे के समान प्रभाऊची प्रसारित करने वाले चरणों में सिर से प्रणाम कर राजा बिंबिसार परिषद सहित एक ओर बैठा। तब उन गृहपतियों के मन में यह शंका हुई, क्या उर्वेला का कश्यप महाश्रवण गौतम का शिष्य है अथवा महाकश्यप उर्वेला कश्यप का शिष्य है। भगवान बुद्ध ने अपने चित्त से उनके चित्त के वितरक को जान उर्वेला कश्यप सतवीर को गाथा में कहा, उर्वेला वासी तब कलशों के उपदेशक, क्या देखकर तुमने आग छोड़ी? कश्यप तुमसे ये बात पूछता हूँ, तुम्हारा अग्निहोत्र कैसे छूटा? सतवीर ने भगवान को अभिप्राय समझाकर कहा, रूप शब्द रस काम भोग तथा स्त्रियां सब यज्ञ से मिलती है ऐसा कहते हैं, लेकिन उक्त उपाधियां मल है। यह जानकर विरक्त चित्त हो मैंने यज्ञ करना तथा हवन करना छोड़ दिया। इस कथा को कहते अपने शिष्य भाव के प्रकाशनाथ तथागत के चरणों में सिर रख बनते, भगवान आप मेरे गुरु शास्ता हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ कहकर आकाश में 1 ताल 2 ताल 3 ताल 7 ताल ऊंचे तक 7 बार चढ़ उतर कर तथागत को प्रणाम कर एक और बैठा। इस प्रकार के चमत्कार को देख लोग कहने लगे, अहो बुद्ध महाप्रतापी है। जिस तथागत ने इस प्रकार के दुराग्राही अपने आप को अनंत समझने वाले उर्वेला कश्यप को भी उसके मत रूपी जाल को काटकर भी दीक्षित किया। भगवान ने न केवल अभिमान उर्वेला कश्यप का दमन किया है, अतीत काल में भी ऐसा किया है कहा तथा इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए महानारद कश्यप जातक कहा और 4 आर्य सत्यों का प्रकाश किया। 11 नहुत ब्राह्मण गृहपतियों सहित मगध नरेश बिंबिसार श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। 1 नहुत उपासक हुआ। बुद्ध के पास बैठे ही बैठे राजा बिंबिसार बालकपन में अपने मन में ठानी 5 इच्छाओं को कहा। त्रिशरण ग्रहण कर राजा बिंबिसार ने अगले दिन के लिए भगवान को निमंत्रण दे आसन से उठ भगवान की प्रदक्षिणा कर चला गया। अगले दिन जिन्होंने तथागत को देखा था वे भी और जिन्होंने नहीं देखा था बच्चे सभी 18 करोड़ राजगृह निवासी तथागत को देखने की इच्छा से प्रातःकाल ही राजगृह के यष्टि वन को गए। 3 गव्युत्व मार्ग भी पर्याप्त नहीं था। उस समय सारा यष्टि उद्यान हमेशा ही भरा रहता था। जन समूह भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने से भी तृप्त नहीं होते थे। यह रूप का प्राकरण वर्ण भूमि है। ऐसे स्थान पर लक्षण अनुव्यंजन आदि के विस्तार से तथागत के शरीर के सारे सौंदर्य का वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध 10 बल के सुंदर शरीर के दर्शन के लिए आने वाले जनसमूह से उद्यान के अंदर निरंतर भरे रहने से एक भी भिक्षु को बाहर निकलने का अवकाश नहीं रहा। उस दिन भगवान को निराहार रह जाने की संभावना थी। ऐसा ना हो देने के लिए देवराज शक्र का आसन गर्म हुआ। देवेंद्र शक्र ने विचार करके आसन गर्म होने के कारण को जाना और ब्राह्मण तरुण मानवक का रूप धारण कर बुद्ध धर्म संघ की प्रस्तुति करते हुए बुद्ध 10 बलधारी के सामने उतर देव बल से अपने लिए जगह कर गाथाबन कहा, अनासक्त विप्रमुक्त संयम युक्त पुराने जटाधारियों जटिलों के साथ सिंगी निकास तृप्त सुवर्ण दृश्य संयामी दमित भगवान राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं। मुक्त विमुक्त पुराने जटिलों के साथ तत्व सुवर्ण से स्वरूप भगवान राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तीर्ण पार प्राप्त विप्रमुक्त पुराने जटिलों से युक्त तत्व सुवर्ण जैसे स्वरूप उत्तीर्ण भगवान राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं। 10 वास वाले 10 बलधारी 10 धर्मों से ज्ञाता 10 गुणों से युक्त सहस्त्र अरहंतों के साथ भगवान राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं। उक्त गाथाओं का गुणगान करते हुए देवेंद्र आगे आगे चल रहे थे। लोगों ने ब्राह्मण तरुण मानवक के रूप की सुंदरता को देख कहा, यह मानवक तो अत्यंत ही सुंदर है, हमने पहले इसे नहीं देखा। सोच पूछा, यह मानवक कहाँ से आया है, किसका है? इसे सुन मानवक ने ये गाथा कही, लोक में जो धीर है सर्वत्र संयंत है,
अरहंत से सुगत है, मैं उनका सेवक परिचायक हूँ। एक सहस्त्र भिक्षुओं के साथ बुद्ध शास्ता ने शक्र द्वारा बनाए गए मार्ग से निकलकर राजगृह में प्रवेश किया। राजा ने बुद्ध सहित प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन महादान दे प्रार्थना की। बनते मैं बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न के बिना ना रह सकूंगा। समय समय पर भगवान के पास आऊंगा। यष्टि लट्टावन उद्यान बहुत सुंदर है, लेकिन हमारा वेणुवन उद्यान अधिक सुंदर नहीं है, लेकिन वहां आना जाना सहज है। बुद्ध के योग्य निवास स्थान है। भगवान आप इसे स्वीकार करें। केकर सोने की झाड़ी में पुष्प गंध से श्वसित मणि के रंग के जाल को लेकर वेणुवन उद्यान का दान करते हुए बुद्ध 10 बल के हाथ में जल डाला। इस आश्रम के स्वीकृत से बुद्ध धर्म शासन ने लोक में जड़ पकड़ी, इसलिए पृथ्वी कांपी। जम्बू द्वीप में वेणुवन को छोड़ और किसी निवास सैया नासन के ग्रहण करने के समय पृथ्वी नहीं कांपी। सिहल तप्रभाणी में भी महाविहार के अतिरिक्त और किसी साया नासन के ग्रहण करते वक्त पृथ्वी नहीं कांपी। भगवान वेणुवन को ग्रहण कर राजा के दान का अनुमोदन कर आसन से उठकर भिक्षु संघ सहित वेणुवन को चले गए। तो मित्रों, आज हमने जाना राजा बिंबिसार के बौद्ध होने के बारे में। यह सारी जानकारी त्रिपिटक के अंदर बताई गई है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी को सत्य धर्म के बारे में पता चले। नमो बुद्धाय। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।